राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ सुबह की शुरुआत हमारी मंदिर से हो रही है। पापा ने पूजा कर ली थी मेरे, तो सोचा आशीर्वाद ले लेती हूँ और आप सबको भी मंदिर का आशीर्वाद दे देती हूँ और भगवान जी भी दिखा देती हूँ आपको। और ये भाई साहब जी सुबह सुबह कुर्सी पे बैठते हैं, इनका रोज का यही काम है। सुबह सुबह उठते ही कुर्सी पे बैठना बाहर गेट के पास, इन्हें अच्छा भी लगता है। और ये फिलहाल फिश के साथ खेल रहे थे, फिर बाबा भी बैठे हुए थे सुबह, उन्हें भी दिखाने लग गई मैं। कैसे नहाई? किन्ने ने लाया? मम्मी ने नहलाया। ओए वाह, ऐसे ब्रश भी कराया था आपको? वाह, दिखाओ अपने कपड़े, दिखाओ ऊपर से नीचे तक दिखाओ कपड़े। किन्ने पहनाए कपड़े? मम्मी ने पहनाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ दक्ष की कटिंग कराने जा रहे हैं हम, है ना दक्ष? कटिंग कराने जा रहे हो आप नाई वाले के पास। इनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल तो मैं नहाई नहीं हूँ। हमारी खुशी नहा चुकी है ना हमारी खुशी नहा चुकी है। चलिए अब कटिंग करा कर मिलते हैं हम आपसे, दिखाएंगे कैसे कैसे कटिंग करवा रहे हैं। ये रोएंगे या हंसेंगे, मेरे साथ तो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या करता है ये। यहाँ फिर मैं कटिंग वाले भैया की दुकान पे ले आई थी, और ये ना मेरे ताऊ जी की दुकान है, मैंने ताऊ जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ लड़का काम कर रहा है उनका, पता नहीं उनका है या कोई लड़का है। तो पर ये तो फिलहाल बहुत ज़्यादा रो रहा था। हम इसके बाल कटवाते हुए आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये भाई सब बहुत रो रहे थे, लेकिन इनकी कटिंग हो चुकी है। ये गंजे आधे से ज़्यादा हो चुके हैं और अब इनको हमने लॉलीपॉप खिलाई है क्योंकि ये बहुत रो रहे थे, है ना। चलिए अभी नहला धुला के मिलते हैं हम आपसे, नहा धोकर मिलेंगे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था क्योंकि ये बच्चा इतना रो रहा था कि पूछो ही मत, इतना रो रहा था ये बच्चा। और मैं खुद डर गई थी कि पहली बार कटवाने गई तो कुछ लग ना जाए, कर ना जाए। पर जो नाई वाले अंकल थे वो मेरे ताऊ जी लगते, बचपन से मेरे भी बाल काटते हुए आ रहे हैं, तो मुझे इतना डर लगा नहीं इसके बाल कटवाने में। अच्छा था, सही था। यहाँ मैं ना अपने आप को निहार रही थी क्योंकि मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। मैंने हैंड वॉश भी किया था बालों को अच्छे से। 2-3 दिन हो गए थे मुझे वॉश करे हुए, तो 2 दिन के बाद मैंने फिर दोबारा से वॉश किया, हैंड वॉश किया, तो अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने ये ना लूज से बिल्कुल लूज टी शर्ट डाली है अपनी, और मम्मी का निक्कर डाला है। यार मम्मी के घर में मम्मी के कपड़े ना पहनो, बेटियां ना चुराए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर मैं बाहर की तरफ आई तो इतनी तेज़ धूप आ रही थी, इतनी तेज़। मैंने यहीं पे बाल काटे थे अपने, और यहाँ देखिए दक्ष भी बैठे हैं, गुरुजी यहीं पे ही बैठे हैं। जब से बाल कटा के नहा धोकर, ये भी नहा चुके थे, तो ये भी बाल कटवा के यहीं बैठ गए थे। और यहाँ मैं अपने आप को फिर से निहारे जा रही हूँ। बाल को सुलझा लिए थे मैंने, निहारे जा रही हूँ अपने आप को। फिर बाहर वाले शीशे में आके फिर से निहारने लग गई। और फिर मेरे दादा भी सो रहे होंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगी। मेरे दादा भी सो रहे हैं पीछे वीडियो में, अभी दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये मेरे दादाजी सो रहे हैं और ये दक्ष कह रहा है मुझे सुला दो मम्मा, सुला दो प्लीज, सुला दो। चुका है। चलिए अब वीडियो की एडिटिंग करते हैं और ब्लॉग डालते हैं अपना। नाना जी का फोन आया है नाना की दुकान से कि खुशी को ले जाइए क्योंकि खुशी को मम पीना है। और नाना ने क्या दिया है खुशी को? क्या दिया? ये यम यम दिया। ओए नाना अच्छे है, मम्मी अच्छी है, ओ मम्मा अच्छी है। अच्छा इधर देख, फोटो कैसे खिंचवाएगी? आय हाय मेरी प्यारी बेटी। चलो घर चलो, इसे ये भी बताया हमारा घर कौन सा है, और पूरी गली पहचान चुकी है। ये इतना घूम चुकी है ये मैडम कि पूरा घर जान चुकी हैं आप। देखिए बिल्कुल सही घर में घुसी हैं। चलिए ये देखिए घुस चुकी है हमारे घर में ये। चलो चप्पल उतारो, आपकी मैं चप्पल उतारूँ? मैं चप्पल उतारूँ आपकी? चलो। ये मैडम फिर सो चुकी थी, इतनी थक गई थी नाना जी की दुकान से आकर, ये इतनी तेज सोई, फिर बहुत तेज सोई थी कि मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुला दो प्लीज़। और फिर मेरा भाई नहीं बहन लेकर आई थी, हाँ सैंडविच लेके आई थी। हमारे यहाँ पे ना ये सैंडविच मिलता है यार, बहुत टेस्टी लगता है। और मैं तो जब अपने घर आती हूँ तो हमेशा ये सैंडविच खाती हूँ। सैंडविच है, इसके अंदर ना कुलचे, छोले और टिक्की भरी हुई होती है, ऐसे सैंडविच होता है। उसके साथ ना रेड सॉस और हरी सॉस पता नहीं और दही सॉस मिला के ना ऐसे सॉस सी बनाते हैं। चलिए इसको खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है यार, मुझे तो बहुत पसंद है।
इसकी एक बाइट मुंह में लेते ही ना यार कैसे घुल जाती है ना मुंह में, बहुत सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है। मैं तो कहती हूँ यार मैं जब भी मेरठ आऊँ ना हमेशा ही खाऊं। और अभी तो फिलहाल मैं मेरठ में ही हूँ, रोज ही खा लूंगी मंगा मंगा के। कहाँ जा रहा है? नाना के पास जा रहा है? अरे वाह, मम्मी के साथ जा रहा है? दोनों बच्चे जा रहे हैं? दोनों बच्चे जा रहे हैं? आपने नाश्ता कर लिया खुशी? हैं? शाम का समय हो चुका है, सोकर उठ गए थे, बच्चों को खाना वाना खिला दिया, नाश्ता करा दिया है और अब मेरी चाय बन रही है। तो फिलहाल सोचा घर के बाहर आके थोड़ा सा खड़ी हो जाऊं। तो बच्चे यहाँ स्कूटी पे भी खेल रहे हैं, देखिए ये स्कूटी पे खेल रहे हैं दोनों के दोनों बच्चे। अपना टाइम पास कर रही हूँ मैं, और करूँ ही क्या यार, कुछ है ही नहीं जिंदगी। नाचो कुछ डांस कर। कुछ डांस कर। शाम का समय हो रहा था, सोचा दोनों मम्मा बेटा भारी घूम आए, क्योंकि खुशी तो नाना की दुकान पे है और उसको कोई काम नहीं है। सुबह उठते ही नाना, शाम को उठते ही नाना। दक्ष इधर देख, फ्लाइंग किस कर दे, फ्लाइंग किस। ता हो खा रहे हो? बिस्कुट खा रहे हो? अरे वाह। और खुशी क्या खा रही है? चिप्स खा रही है? वाह, मजा आ रहा है नानी के घर पे? नहीं, मम्मी के पास अच्छा लग रहा है। और दक्ष आपको अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है दक्ष? इन्हें गाइस मैगी खानी है, तो इनके लिए, दोनों के लिए मैंने मैगी बनाई है। मैगी खानी है बच्चों? मैगी क्या खानी है? मैमी खानी है। मैमी तो मैंने इनके लिए वेजिटेबल वाली मैमी बनाई है। बच्चों की लैंग्वेज में मैमी और बड़ों की लैंग्वेज में मैगी, है ना? इधर देखो, देखिए हमारी कटोरी में बनी है कुट्टू की पकौड़ी। और ये मेरी खुशी खा के दिखाएगी। खुशी खा के दिखाओ, नम नम खा के दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी खा के दिखाओ। ओए क्या शा, ओए ओए, मजा आ गया, मजा आ गया। मेरी राधा है, ये राधा मेरी, इसको कुट्टू के आलू की पकौड़ी बहुत पसंद है, इसलिए उसकी नानी ने उसके लिए कुट्टू के आलू की पकौड़ी बनवाई है। और ये मेरा दक्ष भी खा रहा है, मेरे दक्ष को भी बहुत पसंद है ना दक्ष? फिर रात के खाने में पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बनी थी। पत्ता गोभी, मटर, आलू और रोटी की सब्जी बनी थी यार। आंटी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, शकील आंटी सच में बहुत टेस्टी बनाती है। जैसे मैं बनाती हूँ ना, और मुझे जैसा टेस्ट चाहिए होता है वैसे ही वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और कभी कभी मुझे लगता है मैं उनकी हेल्प करा दूँ यार, पर बच्चों की वजह से नहीं करा पाती। फिर ये गुरुजी ना हमारी दुकान पे आ चुके हैं, मेरे पापा की दुकान है। ये वहाँ पे आके बिस्कुट लेने लग गए कि ये चाहिए, ये चाहिए। कभी जौन सा चाहिए वो फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, बस उंगली से बताया जा रहा है ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, पर समझ ही नहीं आ रहा मांग क्या रहा है बच्चा। तो ना परेशान कर रहा था। फिर मैं यहाँ ना, उन्होंने बच्चों ने मेरे फेस पे ना नाखून मार दिया, तो मैं वो देखने लग गई। फिर मैं इसको गोल गोल कुर्सियों में ना घुमाने लग गई थी, तो कह रहा है रोए जा रहा कि मुझे जाना है, मेरे को गोदी में जाना। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। यहाँ हमारे दक्ष जी नहाने जा रहे हैं। खुशी हमारी नहा चुकी है, नाना की दुकान पे चली गई है। और ये आ ई कर रहा है क्योंकि इनका पेट हो चुका है फुल। इन्होंने खा लिया है ओट्स, ओट्स खाया ना आपने, और अब इनको नहाने की लग रही है। तो अभी खुशी को तो मम्मा ने नहला दिया था, सुबह उठ के दूध पापे, उसको दूध पापे खिला दिया, और ये बचा है बस नहाने के लिए। फिर इसके बाद मैं नहाऊंगी, है ना? बाय कर दो, बाय, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस प्लीज। गीजर थोड़ा सा ना गर्म हो पानी, उसके लिए चलाया है मैंने गीजर नहाने के लिए। इसको नहा के मिलते हैं हम आपसे। हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, चलो मिलते हैं गाइस। मैं नहा चुकी हूँ। फिलहाल मैं ना आंटी से अपने सूट ढीले कराने जा रही हूँ। हमारे रेंट पे रहती है एक आंटी, वो सूट ढीले करेगी मेरे। और मैंने ना आज बेबी क्लिप लगाई है, बड़े दिनों बाद मैंने अपने बालों पर बेबी क्लिप लगाई है गाइस। हमारी गली के ना ये रोड है ना, ये ख़राब हो रही है।
तो ना अब इनको ना ठीक करने के लिए रिपेयरिंग वाले आते हैं रात को, तो थोड़ी थोड़ी हमें सही हो करना दे के आ चुके हैं फिलहाल अपनी गली में। मैंने वहाँ पे शूट नहीं करा क्योंकि यार देखिए हर कोई वीडियो में नहीं आना चाहता है, ज़्यादातर लोग वीडियो में आना ही नहीं चाहते हैं, तो हमें भी उनका सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। किसी कोई नहीं आना चाहता तो उनके बिना हमें वीडियो लेनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए अब मैं फिलहाल घर पे आ चुकी हूँ, देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे घर पर। घर में आते ही पता लगा सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, ये आते ही रोने लग गया, मम्मा मुझे ले लो मुझे ले लो, और ये एक दूसरे को मार रहे हैं। और ये दक्ष तो कुछ ज़्यादा ही इनको मार रहा था, और ये अपने गाल दे जा रहे हैं, और ये धड़ाधड़ मारे जा रहा है। मैं इन्हें देखे जा रही हूँ। फिर मैंने दक्ष को डांटा भी कि दक्ष ऐसे नहीं करते, छोटे बेबी है। आज ना मैंने 2 बार चाय पी ली, एक नहाने से पहले पी थी और एक नहाने के बाद पी है। क्योंकि ना दक्ष है ना क्या करता है पता है, मैं चाय में फैन पापे कुछ भी डाल के खाती हूँ ना, फिर उसके बाद वो पूरी गिलास पी लेता है। देखो ये इसने दोबारा से मेरे साथ यही चीज़ करी है। मैंने फैन पापे खा के जैसी हटी ना, तो लास्ट में जैसे चाय पीने का मन करता है, लास्ट में पीते हैं बच्ची। बच्चा चाय पी लेता उठा के, और मुझे इतनी हंसी आती है। इन्हें सुबह से 2 बार कर चुका है मेरे साथ। गाइस बच्चे मेरे सो चुके हैं और मैं यहाँ हाथ धो के तैयार हो चुकी थी। बच्चे भी दोनों नहा लिए थे, मैंने चाय भी पी ली थी। आज मैंने 2 बार चाय पी है, एक बार सुबह पी थी ब्रश कर, एक बार नहाने के बाद पी है। फिर भी ना बच्चे ना बड़ा परेशान कर देते हैं चाय के मामले में ना, उन्हें भी चाय पसंद होती है। तो पता क्या करते हैं, मैं तो पापे या जो भी खाऊंगी ना भिगो के वो खा लूँगी, फिर उसके बाद वो ग्लास लेकर पूरा पीने लग जाते हैं। इतनी पसंद आने लगती है, इतनी क्या चाय। पहले मैं नहीं देती थी चाय, बोलमीटे में डाल के ना दूध दे देती थी, तो उन्हें लगता था चाय है तो वो पी लेते थे। और अब उन्हें चाय का भी टेस्ट पता लग चुका है, और बोलमीटा और दूध का वो बिल्कुल नहीं पीते। मतलब जैसे बच्चे बड़े हो जा रहे हैं ना, उन्हें पागल नहीं बना सकते। जैसे छोटे बच्चे होते थे तो हम माएँ पागल बना के कुछ भी खिला देते थे कि ये मैगी है, या फिर ये इनकी जो भी इनका फेवरेट चीज़ होती होगी ना, हम वो उन्हें पागल बना के खा लेते हैं, और वो बच्चे खा भी लेते हैं। लेकिन अब बच्चे इतने होशियार हो चुके हैं, उन्हें हर चीज़ पता है। और आज के टाइम के बच्चे तो इतने होशियार हैं कि वो अपने मम्मी पापा का पागल बनाते हैं, इतने होशियार हैं। और आजकल के बच्चे इतने मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते ना, उस तरीके के लेवल के बच्चे हो चुके हैं। झूठ बोलना हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में छोटी छोटी सी चीज़ों में झूठ बोल देते हैं बच्चे। कि मतलब ये सोचते हैं कि अगर मैं मम्मी की तरफ हूँ ना, तो मैं मम्मी के साथ देती हूँ कि हाँ मम्मी मैं आपसे प्यार करती हूँ। और जैसे किसी के पापा हुए तो वो पापा की साइड होता है, पापा होता है घर पे किसी के भी, चाहे मेरे पापा क्यों ना, और हम भी ऐसे ही करते हैं यार। कभी कभी हम भी ऐसे कर लेते हैं, जैसे मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है तो मम्मी की तरफ तो बोलते हैं हाँ मम्मी पापा की गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था पापा को। और जैसे ही पापा आ जाते हैं फिर हमें डर लगने लगता है, कहीं हमें मानने ना लग जाए पापा, या मम्मी का गुस्सा हमारे ऊपर ना उतारते तो हम भी कहने लग जाते नहीं पापा मम्मी की गलत बात है, आप प्लीज़ उनसे कुछ मत कहना, और ना हम उन्हें समझाएंगे। हम ये सब चीज़ें ना उनसे कहने लग जाते हैं। मतलब ये चीज़ देखो, आप बच्चे इतने शैतान हो चुके हैं, हम खुद मतलब हम भी इतने टाइम पे मतलब पागल बना देते हैं हम बच्चों अपने माँ बाप को, इतने शैतान। और बच्चे आजकल के बच्चों को ABCD बोलना नहीं आता। मैं अपनी खुद की बेटी की बात कर रही हूँ, उसको ABCD बोलना नहीं आएगा, लेकिन उसको फ़ोन चलाना यूँ आएगा कि वो फ़ोन ऐसे चलाना है, मुझे ऊपर नीचे करना है, मुझे म्याऊं देखना है, और मतलब हर चीज़ अपने इशारों से पूरी बता देती है पूरी। मतलब अगर हम उसकी मम्मी ने उसका नाम लाडो रखा है, गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, उसकी मम्मी ने उसका नाम लाडो रखा है, तो वो मुझसे पूछता है खुशी आपका नाम लाडो है, तो कहेगी नहीं हाँ लाडो है। तो मैं जैसे कह दूंगी ना कि ना नहीं लाडो नहीं है, तेरा नाम लाडो है, या कुछ और कह दूंगी, क्या आएगी नहीं बोलती रहेगी लाडो 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 है मेरा नाम। मतलब बच्चा इतना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इतना शैतान बच्चा हो चुका है। और अभी फिलहाल तो मेरे दोनों बच्चे सो चुके हैं, इतनी शांति मिली है ना मुझे सोकर, सुबह उठते ही परेशान। एक तो नानी नहला दिला देती है, ये तो सबसे अच्छी बात है कि नानी नहला धुला के, बस मेरे को थोड़ा बहुत खिलाना होता है, खुशी को तो वो वैसे भी खिला देती है। बस दक्ष उनसे नहीं रहता, दक्ष खिलाना पड़ता है दक्ष को, दक्ष उनसे नहीं रहता है लेकिन इतना नहीं रहता, नहीं खा नहीं पाता ना पी पाता, वो मेरे से ही खाता है। नहा लेता है लेकिन वो उनसे, हाँ नहा लेता है लेकिन उनसे खाना पीना नहीं करता उनके साथ। लेकिन खुशी पूरी नहा धो के तैयार होकर नानी के चली जाती है। और इतना रास्ता पता है आज बंदी ने ये करा है, चप्पल बना दी है, तो मैंने बोला खुशी के फ्रेंड्स आए थे घर पे, तो मैंने बोला खुशी इनके साथ नाना की दुकान पे चले जाना। तो इसने उन बंदों का इंतजार नहीं करा, उस बच्चे का खुद चली गई। और फिर मैं भगी भगी गली में लेने गई हूँ, तो मैडम नहीं फैल गई कि मैं अकेली जा सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ये कह रही है वो मुझसे इशारों में कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ जाने के बाद। बताइए गाइस, और 3 साल की भी नहीं है वो लड़की, इतनी शैतान है, इतनी शैतान हो चुकी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गाइस पीछे ना मेरी चिड़ियाओं की शोर मच रहा होगा, हमारे ऊपर ना चिड़िया रखी है, तो वो बहुत शोर मचाती है, चे चे पे पे बोलती रहती है, सर में दर्द कर देती है मेरे तो फिलहाल, क्योंकि मुझे आदत नहीं चिड़ियाओं में रहने की, और मम्मी को तो आदत है ही चिड़ियाओं के साथ। हमारे घर पे बहुत सारी चिड़िया है मम्मी के पास। तो चलिए मिलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको गाइस। यहाँ देखिए दोनों सो चुके हैं, बहुत गहरी नींद में है। और खुशी तो स्पेशल मतलब फ़ोन चलाती सो गई थी बंदी, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं। देखो फ़ोन भी यहीं रखा हुआ है, इसका स्पेशल फ़ोन है कि ये सिर्फ उसमें सॉन्ग सुनती है यूट्यूब पे। देखिए गाइस ये रही वो चिड़िया जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये पीछे से बड़ा शोर मचाती है, बहुत शोर मचाती है, ये तो सबसे ज़्यादा। और ये भी कितनी क्यूट लग रही हैं ये कलर वाली, और ये जोड़ा है,
बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। कछुए कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक ये रहा और एक ये रहा, 2 कछुए हैं। फिलहाल ये पानी में खाना खा रहे हैं। और ये शाम के लिए फिर हमारे लोबिया उबल रहे हैं, उबल चुके हैं लगभग। आंटी ने, शकील आंटी ने लोबिया उबाल दिया है क्योंकि हम शाम को लोबिया बनाएंगे। ये आटा मंड चुका है, शकील आंटी ने बनाया मांडा है। मैं सोच रही हूँ उसके पराठे बना लेती हूँ यार, बोर हो रही हूँ और मन भी कर रहा है कुछ बना लूँ। बोर हो जा रही हूँ क्योंकि खाली ना बोर हो रही हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़े से पराठे बना लेती हूँ, नाश्ते में कर लूँगी। नाश्ता नहीं कह सकते, खाना कह सकते हैं यार, नाश्ता तो मैं कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं, पराठे बना लेती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको वीडियो में पराठे बनाते हुए। आधे से ज़्यादा पराठे ना मैं बना चुकी थी, फिर मेरे को याद आया यार मुझे शूट भी तो करना है, इसमें शूट भी तो कर सकते हैं। फिर मैंने जल्दी से शूट करने के लिए ना फ़ोन ऑन करा और यहाँ ना मैं तिकोने वाले पराठे बना रही हूँ सरसों के तेल में, क्योंकि ये सब खाएंगे। बच्चों के लिए तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, पर सबके लिए सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों का तेल नहीं, रिफाइंड, हाँ लाइट वाला रिफाइंड जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। हमारे ना घर से पिसा हुआ आता है, मतलब हमारी एक आंटी है वो घर का ही हमें देती है तेल। उनकी सरसों आती है वहाँ से, गाँव में से, तो वो खुद पिसवाती है अपना, तो हम उन्हीं से तेल लेते हैं हमेशा। यहाँ मैं अपनी ज़्यादा तरह वो कर रही थी, पराठे के ऊपर तेल रख के उसे लगा रही थी, तो मेरा ख़राब हो गया था पराठा। और फिर मैंने फटाफट से, शकील आंटी भी बीच बीच में बात कर रही थी कि तू वीडियो बना रही है। मैंने बोला हाँ, तो आंटी कहने लग गई शाम को भी बना लिया कर, शूट कर लिया कर। फिर मैंने बोला नहीं यार, बच्चे बनाने ही नहीं देते, क्योंकि सच में बच्चे नहीं करने देते। अब तो आंटी कहने लगी खाना तो मैं बनाती हूँ, तू मेरे पास रख दिया कर। फिर मैंने बोला आंटी नहीं, ऐसे नहीं होता, बीच बीच में ना रोकनी भी पड़ती है वीडियो, ऐसे शूट नहीं हो सकता, मुझे आना ही पड़ेगा आपके पास। और बच्चे इतना शैतानी करते हैं, मैं नीचे ही रहती हूँ, बच्चों के पास ही रहती हूँ, बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाती यार बिल्कुल भी। खुशी तो फिर भी नाना के पास चली जाती है, दक्ष तो बिल्कुल भी नहीं जाता, बिल्कुल भी। जाएगा जहाँ जाएगा मेरे पास। और एक तो उसकी आदत है सुबह उठते बाहर, बस बाहर बोल देगा मुँह से, बाहर चलो, बाहर बाहर। तो मैंने यहाँ ना 4-5 पराठे बना लिए थे, रोटी बनाएगी आंटी वैसे तो, पर मैंने 5-6 पराठे बना दिए यार। कभी कभी ना आंटी की भी हेल्प कर देनी चाहिए, आंटी हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, खाना बनाती है हमारे लिए। तो फिर मेरी लास्ट रोटी थी, हमारे पराठे भी बन गए। तो ये मम्मी कहने लग गई बाकी की रोटी, मम्मी बोलने लग गई बाकी की आंटी बना लेगी रोटी, तू रहने दे अब मत बना, क्योंकि दक्ष भी जग गया था मेरा। और ना फिर मेरे पसीने आने लग गए, ये रोटी के बाद कितने पसीने आ रहे थे। इधर ऊपर की तरफ ना फैन भी नहीं है। और ये तो अच्छा है मम्मी की किचन बिल्कुल खुली है, आराम से सब कुछ काम हो जाता है, यहीं कपड़े धुल जाते हैं, यहीं खाना बन जाता है, काम वाली यहीं बना जाती है। और चिड़िया भाई सब्जी बड़े हो चुके हैं। दिखाना भाई सब्जी अपने शिकल, भाई सब्जी शिकल दिखाओ अपने। ओ गुरुजी। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से ना पराठे बना लिए थे, फिर खाना खाया। मैंने पराठे और अरबी बनाई थी मम्मा ने नहीं बनाई थी, शकील आंटी ने बनाई थी। हाँ अरबी मम्मा ने उन्हें काट के दी थी, शकील आंटी ने अरबी बनाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे।